जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इंटर परीक्षा 2023 हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, यही सब आपको ऑब्जेक्टिव जो है फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फाइनल परीक्षा 2023 के लिए ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। ठीक ना, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इसका आंसर आप लोग नोट करते जाइए और इसका भी टेस्ट टेलीग्राम पर हो जाएगा। ठीक ना, इससे होगा कि आप लोगों को याद रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी ऑब्जेक्टिव हम अभी तक कराए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद करते जाइएगा, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव आता है एग्ज़ाम में। जैसे कि हम बता दें 2022 में जो फाइनल परीक्षा हुआ था उसमें से जो ऑब्जेक्टिव हम कराए थे ऐसे ही कराए थे। ठीक ना, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का 400 प्लस आया है और सबसे हाईएस्ट, ठीक ना, सबसे हाईएस्ट की बात करें तो 434 नंबर आया है। ठीक ना, 12th साइंस में। और 10th की बात करें तो 416। ठीक ना, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। 10th 416 आया है और 12th में 434। ठीक ना, तो देखिए अगर आप लोग याद करते जाओगे और मैं टेस्ट डेली ले लेता हूँ तो इससे होता है कि रिवीट याद करोगे और उसका तुरंत टेस्ट ले लेंगे तो इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग याद करते जाइए। और हाँ, और आपको एक अलग से वीडियो में वो बता देंगे। चलिए छोड़िए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी ओ सदा नीरा, ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर डी क्रीज। तो आप लोग बताइए, ये सब तो ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही करा दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को याद है तो बताइए नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना हो जाएगा, वो प्रगीत और समाज। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग आंसर देते जाइए कमेंट में। ठीक ना, और हाँ, जो स्टूडेंट मैथ से हैं वो टेंशन बिल्कुल नहीं ले, मैथ के लिए भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया गया है, बस आपके सामने लाना है। ठीक ना, पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो वो कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है लिखने में तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर सही का टिक लगा देता हूँ। ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ही। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, कह रहा है नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन नंबर ए JNU से, ऑप्शन नंबर बी DU, ऑप्शन नंबर सी BHU, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए BA तथा MA नामवर सिंह ने कहाँ से किए थे। तो वो किए थे BHU से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रगीत काव्य, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगीत कैसा काव्य है, तो वह है प्रबंध काव्य। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी प्रबंध काव्य। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। किस कवि की कविता का अंश है। ये जो कविता का जो अंश है वह किस कवि की कविता का अंश है। ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। तो बताइए किस कविता का ये अंश है। तो ये जो कविता का अंश है वो है केदारनाथ सिंह का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर
छोटा छोटा सा जूम आउट, हाँ अब ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? यानी कि रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आदर्श, ऑप्शन नंबर ए गीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा वो प्रबंध काव्य हो जाएगा, ठीक ना। परगीत कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी, ये हम पहले ही बता दिए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो बताइए सहर्ष स्वीकारा है के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रगीतात्मकता का आधार क्या है सच्चे अर्थों में? तो वो हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। और ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही भी करा दिया हूँ, ठीक ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? ये जो कविता का है वह किस कवि के कविता का अंश है? ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो ठीक ना। तो बताइए यह किस कविता के अंश है? किस कवि के कविता का अंश है? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर अब देखते हैं। कह रहा है, नागा अर्जुन के काव्य संसार के परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए गंभीर, ऑप्शन नंबर बी मनमौजी, ऑप्शन नंबर सी निष्कव्य पक्कर, ऑप्शन नंबर डी कपटी। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निष्कव्य पक्कर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को कब मिला था? 1970, 1971, 72, 73। तो बताइए किस ईस्वी में मिला था? तो वो मिल गया था 1971 ईस्वी में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर कह रहा है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। बताइए तन गई रीढ़ ये है नागार्जुन की कविता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? 1970 की बात है जब नामवर सिंह विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन सा विश्वविद्यालय में? ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर विश्वविद्यालय। तो ये हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय, ठीक ना। 1970 की बात है जब वो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर बने थे हिंदी विभाग, ठीक ना। चलिए 14 नंबर कह रहा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी, नामवर सिंह, उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा नामवर सिंह का। यहाँ पर नामवर सिंह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। प्रलय की छाया के कवि कौन है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा। तो प्रलय की छाया के कवि, ये भी क्वेश्चन बहुत लगभग में 2-3 बार पूछा है कि प्रलय की छाया के कवि कौन हैं। तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। और आपके एक और में भी आ जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर कह रहा है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो बताइए कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 कह रहे हैं बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में यानी कि दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है? हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तय तो यही था, इससे लिया गया है, इस कविता से यह पंक्ति लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ठीक ना, तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत, आज्ञा। तो आज्ञा का पूरा नाम हम पहले ही बता दिए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यन आज्ञा। तुम लोगों से दूर हूँ यह किसकी कविता है? तो ये हो जाएगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक ना, ऑप्शन ए। चलिए 20 देखिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म याद इतना रखिए 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन नंबर ए पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। तो कौन सी रचना नामवर सिंह की है इसमें से? तो वो हो जाएगा पृथ्वीराज, नहीं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बक्कलम खोज, इतिहास और आलोचना, त्रीच, दूसरी परंपरा की खोज। तो देख लीजिए यहाँ पर त्रीच जो है ये नहीं है, ये किसी और का है, ठीक ना, ये नामवर सिंह का नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग बता दीजिए 30 चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक ना, कमेंट। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यानी कि निराला डायरेक्ट। तो राम की शक्ति पूजा किसकी है? तो ये निराला का ही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर कह रहा है परगीत और समाज के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो बताइए परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर कह रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा, यानी कि ये विद्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। परगीत और समाज की कौन सी विद्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी और आत्मकथा। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये जो है परगीत और समाज ये निबंध है, ठीक ना, क्या है? निबंध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 कह रहा है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हम शुरू में ही बता दी, आया था ना क्वेश्चन की इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, प्राप्त हुआ था। यहाँ पर है कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर,
पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। तो पहले तो इतना याद रखिए कि ये चारों जो कृति है ये नामवर सिंह की है, ये याद कर लीजिएगा। तो बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें से किस पर मिला था? तो इस पर मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए 26 हो गया, 27। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वगार्ध के, आलोचना के। तो बताइए प्रधान संपादक थे किसके? तो ये थे आलोचना के। इतिहास और आलोचना आया था ना, इसकी कृति है, नामवर सिंह का कृति कौन है? इतिहास और आलोचना, याद है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कमायनी के कवि हैं, कमायनी के कवि कौन है? पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। तो बताइए यह है निराला का कमायनी, ठीक है। हाँ एक बात और, ये निराला नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग कमेंट करिए निराला कमायनी, क्योंकि एक और है, ठीक ना। तो ये निराला का नहीं होगा, इसका आप लोग कमेंट करिए, ठीक ना। कमायनी के लेखक कवि कौन है? चलिए लास्ट, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो होता है प्रगीत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ़ोन आने लगा है।